नमस्ते दोस्त। आज की रात हम चलेंगे एक ऐसे गांव की ओर जहां हवा में धूल कम, यादें ज्यादा उड़ती थीं। इस कहानी का नाम है काटे जाने वाला पीपल और ठहरा हुआ तालाब। ये कहानी है उस पीपल की जो गांव के तालाब किनारे खड़ा था, इतना पुराना कि उसकी जड़ों में कई पीढ़ियों की आवाजें अटकी थीं। और एक दिन जब खबर आई कि तालाब पाटकर वहां बस अड्डा बनेगा, तो सिर्फ पानी नहीं, पूरा गांव ठहर गया। अगर ऐसी धीमी, मुलायम, नींद में उतरती कहानियां आपके मन को सुकून देती हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब रोशनी थोड़ी कम कर लीजिए, सांस धीमी कर लीजिए, क्योंकि हम पहुंच चुके हैं उस तालाब के किनारे जहां पानी स्थिर था पर कहानी बह रही थी। दोपहर उस दिन जैसे फैल कर बैठी थी। बेलापुर गांव के बाहर तालाब चुप था। पानी में आकाश का फीका नीला रंग पड़ा था और उसके किनारे एक विशाल पीपल खड़ा था। उसकी जड़ें मिट्टी को ऐसे थामे थीं जैसे कोई बूढ़ा बच्चे की उंगली थामे रखे। छाया में एक गोल चबूतरा था, पत्थर घिसे हुए, किनारों पर समय की रेखाएं। वहीं बैठे थे हरिदास मास्टर। उनके हाथ में पुरानी किताब थी, पर आंखें पन्नों पर नहीं, तालाब के पानी पर थीं। पास ही रेखा की चाय की दुकान थी। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और चूल्हे की धीमी आग। केतली उबल रही थी, भाप में अदरक की खुशबू। गफूर मियाँ खाट पर बैठे थे, लाठी पास में टिकाई हुई। उनकी नजर पीपल पर टिकी थी, जैसे वो पेड़ उनसे कुछ कह रहा हो। दूर स्कूल से बच्चे लौट रहे थे। उनमें सबसे आगे थी छोटी मीरा। उसके हाथ में कागज की पंखी थी। वो दौड़ते हुए आई और पीपल की छाया में बैठ गई। आज धूप ज्यादा है, रेखा ने कहा। हरिदास मुस्कुराए। धूप नहीं, हम बूढ़े हो रहे हैं। पीपल की पत्तियां हिली, हवा में एक ठंडी सांस घुल गई। तभी तालाब की तरफ से धूल उठी। एक जीप आई। जीप से उतरा एक आदमी, साफ कमीज, चमकते जूते, हाथ में फाइल। वो सीधे चबूतरे की ओर बढ़ा। ये तालाब पंचायत की जमीन है? उसने पूछा। हरिदास ने सिर उठाया। हाँ, क्यों? उसने फाइल खोली, कागज निकाला। हवा ने पन्ना हिलाया। यहां बस अड्डा बनेगा, तालाब पाटा जाएगा, और ये पेड़? उसने पीपल की ओर देखा। हटाया जाएगा। एक पल को तालाब का पानी जैसे थम गया। रेखा के हाथ से चम्मच गिरा। मीरा ने अपनी पंखी रोक ली। गफूर मियाँ ने लाठी कस ली। हटाया जाएगा मतलब? काटा जाएगा। हवा चुप हो गई। पीपल की पत्तियां स्थिर। तालाब की सतह पर एक छोटा सा गोला बना, फिर मिट गया। शाम उतर आई, लालटेन जली। तालाब के पानी में लौ की परछाई कांपी। गांव इकट्ठा हुआ। रेखा दुकान बंद कराई। गफूर मियाँ चबूतरे के पास बैठे। हरिदास मास्टर के हाथ में वही कागज। बस अड्डा बनेगा, उन्होंने पढ़ा। बस आएगी, किसी ने कहा। रोजगार होगा, दूसरे ने जोड़ा। गफूर मियाँ बोले, तालाब पाट दोगे तो बारिश कहाँ रुकेगी? एक औरत बोली, मेरी बेटी यहीं खेलती है। मीरा चुपचाप जड़ के पास बैठी थी। उसने मिट्टी कुरेदी। एक छोटी सी जड़ बाहर आई। इसे भी काटेंगे? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं था। रेखा ने धीमे कहा, यह पीपल मेरे ब्याह के दिन लगाया गया था। हरिदास बोले, मेरी पहली कक्षा इसी छाया में लगी थी। गफूर मियाँ ने आह भरी। जब बाढ़ आई थी, तालाब ने गांव बचाया था। कागज के अक्षर लालटेन में चमके, पर उनमें गर्माहट नहीं थी। रात गहरी हुई। तालाब से मेंढकों की आवाज आई। पीपल की पत्तियां सरसराईं। हरिदास ने धीरे कहा, विकास जरूरी है, पर क्या सब कुछ हटाकर? रेखा बोली, रास्ता मुड़ नहीं सकता। गफूर मियाँ ने जमीन पर लाठी से रेखा खींची, फिर उसे मोड़ दिया। नदी सीधी नहीं होती। मीरा मुस्कुराई। अगली सुबह अनील आया। उसने नक्शा खोला। रेखाएं सीधी थीं। उसने तालाब देखा, पीपल देखा, कुछ देर चुप रहा। मोड़ संभव है, उसने कहा। खर्च बढ़ेगा,
हरिदास ने पूछा, खर्च किसका, पैसे का या याद का? अनिल चुप रहा। मीरा ने तालाब में कंकड़ फेंका। लहरें फैलीं। देखो, उसने कहा, पानी खुद रास्ता बना लेता है। अनिल ने नक्शे पर नई रेखा खींची, सीधी नहीं, थोड़ी मुड़ी हुई। पीपल की पत्तियां हिलीं। रिपोर्ट ऊपर गई, बहस हुई। दिन बीते। एक सुबह खबर आई, तालाब बचेगा, पीपल रहेगा, बस अड्डा थोड़ी दूर बनेगा। तालाब का पानी चमका। रेखा ने चाय चढ़ाई। गफूर मियाँ ने लाठी टिकाई। हरिदास ने किताब बंद की। मीरा ने जड़ पर हाथ रखा। पीपल खड़ा रहा। छाया में गांव फिर बैठा और हवा में एक ठंडी राहत खुल गई। दोस्त, कभी कभी विकास रुकता नहीं, बस थोड़ा मुड़ जाता है। और जब रास्ता मुड़ता है तो सिर्फ पेड़ नहीं बचते, रिश्ते भी बचते हैं। अब सांस धीमी कीजिए, आंखें बंद कीजिए। कल्पना कीजिए आप भी उसी पीपल की छाया में बैठे हैं। तालाब स्थिर है, हवा हल्की है और नींद धीरे धीरे आपके कंधे पर हाथ रख रही है। शुभ रात्रि।